हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। इस फेस्टिवल वीक में हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं। आप लगातार तैयारी कर भी रहे होंगे और अच्छे से और सेफ तरीके से आप अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे। आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन डे की भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, जब तक कोई साथी जुड़ते हैं, कि ये जो क्लासेज हैं, ना कि ये बल्कि और भी इसके अलावा जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं, उन सभी की क्लासेज 24x7 आवर लगातार चैनलों पर क्लास चल रही हैं। डेली लाइव क्लासेज चलती हैं, दिन रात क्लासेज चलती हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, आप या आपका दोस्त, कोई बहन या भाई, आप उनके साथ हमारी क्लासेस को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ तैयारी करके। तो शुरू करते हैं भाई अपने सेशन को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल पर आपको कंप्लीट क्लासेस की डिटेल के साथ साथ क्लास का नोटिफिकेशन, आपके क्वेश्चन जो इस क्लास में सोल्व होंगे उनकी पीडीएफ, ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो इसलिए क्लास के साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना काफ़ी ज़रूरी है। उसके लिए आप या तो इसको यहाँ से स्कैन कर लें या सर्च करें रिजल्ट गुरु, वहाँ से आप ज्वाइन करें और इन्जॉय करें पीडीएफ को। तो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन सीरीज को जो हमारी लगातार चली हुई है। हम यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों को टारगेट करके क्लासेज कर रहे हैं। पिछली क्लास का होमवर्क क्वेश्चन ये था आपका, देखेंगे। इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं क्लास को भाई। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, पिछली क्लास में आप लोगों को दिया गया था। इस क्वेश्चन के साथ ऑलमोस्ट 24 आवर आप लोगों ने बिताए हैं, देखा है इस क्वेश्चन को और इसका आंसर जरूर आपने दिया है। समझते हैं, देखिएगा क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन वाले ने दिया कि जो ए की वैल्यू है वो है कोस 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3 और अपने को निकालना है ये। तो सबसे पहले तो हम इसको सोल्व करते हैं। 4π/3 की बजाय हम इसको लिखते हैं सर कोस पाई प्लस π/3, क्योंकि इसकी वैल्यू π/3 पर कोस की वैल्यू पता है अपने को। फिर गए आयोटा, साइन में भी ऐसा ही करेंगे, पाई प्लस π/3। ओके सर, पाई प्लस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट माफ कीजिएगा, पाई प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट में कोस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव। इसका मतलब ये कितना देगा? ये देगा माइनस कोस 60 1/2, समझे, माइनस आयोटा साइन 60 √3/2। ये जो वैल्यू बनी है अपनी, ये बन गई वैल्यू ऑफ ए। डन। अपने को चाहिए 1 प्लस ए, तो इसमें दोनों साइड अगर 1 ऐड करेंगे तो माइनस के 1/2 में 1 ऐड किया तो कितना बन गया? प्लस का 1/2 माइनस √3/2 आयोटा तो चल ही रहा है। सही है, डन सर। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर हम यहां पर माइनस कॉमन ले दें तो ये बन जाएगा -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और जिसको हम क्या बोलते हैं? ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 प्लस ए की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ओमेगा। चाहिए क्या? 1 प्लस ए डिवाइड बाय 2 की पावर 3n, यानी अपने को सोल्व करना भाई माइनस ओमेगा डिवाइड बाय 2 की पावर 3n को, यानी -1 की पावर n बाहर, डिवाइड में 2 की पावर 3n बाहर, और ओमेगा की पावर 3n यानी कितना? पावर ओमेगा की 3 के मल्टीपल है, 3 से डिवाइड होती है, और अगर 3 से डिवाइड होगी तो ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1। तो इसका मतलब आंसर जो बना अपना वो कितना बन गया था? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो रहा इसका वो रहा सही जवाब। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसको सोल्व भी किया है, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया भाई। क्वेश्चन को चलाना कैसे वो समझना है। आराम से पहले ए को निकालिए, ए को पॉइंट वैल्यू में लेकर आइए, पॉइंट फॉर्म में लेकर आइए, +1 कीजिए, डिवाइड में 2 कीजिए, पावर को 3n कीजिए, आंसर आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको समझेंगे भाई।
इसको देखेंगे। क्वेश्चनों की तह तक जाना है आपने, अच्छे से समझना है क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन वाले भैया चाहते क्या हैं अपने से, कैसे इसको सोल्व किया जाएगा, कौन सा मेथड लगेगा, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, ये सारी चीजें क्वेश्चन को देखते ही यहाँ घूम जानी चाहिए माइंड में। अच्छा ये चल रहा है, फिर आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे अच्छे से। टारगेट अपना लगातार हम सेट कर रहे हैं कि 40 सेकंड में हम क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाएं, और वही 40 सेकंड आप लोगों को हर क्वेश्चन के साथ दी जाती हैं ताकि आप उसका आंसर हमें निकाल कर दे सकें। देखें जल्दी से, गुड। स्टेटमेंट को समझिए, पढ़िए, और कोई क्वेश्चन कोई डाउट आप लोगों को रहे तो कमेंट करके उसको जरूर पूछना है, डाउट नहीं रखना है अपने पास। देखते हैं, इसने कहा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई एक्स, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ओके सर, पॉजिटिव x है वेयर a is greater than 0 and b is also greater than 0, then find value of 27ab square can't be less than, कि इससे कम ना हो, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, किसकी, 27ab स्क्वेयर की वैल्यू। ओके, इसका यूज करके 27ab निकालना है, ए बी स्क्वेयर निकालना है। बल्कि सर ए और बी अपने को किस में दे रखे हैं, ए और बी दे रखे हैं अपने को प्लस में, और वैल्यू किस में पूछ रहा है, ए और बी के मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में वैल्यू पूछ रहा है। आपको याद है, आपने पढ़ा है कि जब भी प्लस और मल्टीप्लाई की बात चलेगी, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू की बात चलेगी, तो हम यूज करेंगे अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई और मिनिमम मैक्सिमम। जब भी ये बातें आएंगी तो हम यूज करेंगे अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब देखो, ज्योमेट्रिक मीन को ध्यान से समझना, अपने को जो निकालना है उसको ध्यान को से समझना है। उसमें ए चाहिए और बी का स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब जब अर्थमेटिक मीन में आप b को लिखेंगे तो एक बार लिखने से काम नहीं होगा, 2 बार लिखना पड़ेगा b को, b इंटू बी करेंगे तब जाके b स्क्वेयर आएगा। मतलब सर, मतलब ये कि ax स्क्वेयर को तो आप एज इट इज लिखो, बट bx को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, यानी ये बना b बाई 2x प्लस b बाई 2x। अब सही है, क्योंकि जब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। 3 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, b की b से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो b स्क्वायर आएगा। इसका मतलब इनका अगर अर्थमेटिक निकालें तो डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 3 बन गए, है ये यही भाई। बस हमने b बाई एक्स को b बाई 2x प्लस b बाई 2x लिख दिया, डन सर। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी जो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट कर दें, b बाई 2x इंटू बी बाई 2x की पावर कितनी, 1/3। समझे? ओके, तो सर ऊपर वाली वैल्यू तो कितनी बन गई, c, तो ये आ गया c/3। 1/3 को हटाने के लिए इधर क्यूब कर दें, तो इधर कितना बना, इधर बना एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर खत्म, ए बी स्क्वेयर डिवाइड बाय 4। अब ए बी स्क्वेयर निकालना है तो ए बी स्क्वेयर इक्वल टू पर काम कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में इनइक्वालिटी नहीं दे रखी, इसलिए हम इक्वल टू पर खेल सकते हैं। तो ए कितना आया, 4c³ डिवाइड बाय 27 को ले आते हैं इधर, तो 27ab स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 4c³। 4c³ ऑप्शन बी जो रहेगा वो ऑप्शन 4c³, ऑप्शन ए भाई, ए ऑप्शन ए जो रहेगा वो क्या बन जाएगा अपना सही जवाब। आंसर आया 4c³, ना कि 4c²। डन। तो जो सही जवाब बना वो बना कितना, वो बना सर ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, और इसको सोचा जा सकता है
मैं फिर बता दूं, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कब हम यूज कर रहे हैं? जब अपने को सम और प्रोडक्ट में रिलेशन दे दे, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू में रिलेशन दे दे, तो हम यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। डन। चलिए, उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको समझेंगे, इसको देखेंगे। ये लीजिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करेंगे ट्राई। फिर से टारगेट अपना वही, टारगेट से हम कभी भी विचलित नहीं होंगे। 40 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाना है, मतलब उड़ाना है। करें ट्राई। देखें स्टेटमेंट को ध्यान से। समेशन ऑफ फैक्टोरियल, इस सीरीज का सम निकालना है आपको। अभी निकालते हैं सर। किसी का कोई भी डाउट रहे तो अपना डाउट जरूर पूछते रहेंगे। डाउट को नहीं रोकना है अपने को। आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं। और जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जब आप आंसर देते हैं, तब भी बड़ा अच्छा लगता है। तो कोशिश करते रहें कि इस कनेक्शन को बिल्ड रखें, हम कनेक्ट रखें दोनों चीज़ों को। मैं क्वेश्चन दूं, आंसर दें, आप क्वेश्चन दें तो मैं आंसर दूं, तभी हम तैयारी को मजबूत कर पाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छी पोजीशन पर जाकर बैठ पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन में जाने से पहले एक बार और मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं। केवीएस के मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए हैं रिजल्ट गुरु टीम ने। जो भी साथी, जिसको भी लगता है कि मेरा स्कोर सेफ है, या लगता है कि मैं इंटरव्यू कम से कम फेस तो करके देखूं, तो वो एक फॉर्म आप लोगों को मिलेगा, उसको फिल करें, अपनी डिटेल उसमें भरें, ताकि जो टेक्निकल टीम है वो आपसे कांटेक्ट करके आपको बता सके किस दिन मॉक इंटरव्यू आप दे सकते हैं, किस टाइम दे सकते हैं, जगह क्या होगी, ताकि आप में जो भी कमी है या जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी कमियों को छुपाकर उसको इंटरव्यू के सामने नहीं आने देना है, ताकि उस पर चर्चा ही ना हो। तो कैसे आप इन चीज़ों को छुपा सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को दिखा सकते हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे आप। तो उसलिए जरूरी है भाई, जो भी अध्यापक बनना चाहते हैं, इंटरव्यू पोस्ट जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे वो आपके काम आएगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है, टीम सारा इनिशिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट ले रही है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है, समेशन है r फ्रॉम 1 to n r स्क्वायर प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल। बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने भी आंसर दिया, वेरी गुड। अब इसको समझते हैं, देखिएगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे सर कि n की वैल्यू को n ना मानकर हम क्या मान लें, या तो 1 मान लें या ज्यादा से ज्यादा 2 मान लें। इसका मतलब क्वेश्चन क्या होगा, n को 2 मान लिया तो ये हो गया, यानी r को एक बार 1 पुट किया तो 1 + 1 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। फिर समेशन है तो प्लस लगाएंगे, फिर r को 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 + 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, और इसको सोल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। आप 3 करेंगे तो 3 तक 3 बार लिखना पड़ेगा, अब 4 करेंगे तो 4 टाइम लिखना पड़ेगा, अगर आप n लिखेंगे तो n टाइम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करो n को क्या करें, फिक्स वैल्यू एज्यूम कर लें। तो ये कितना बना, ये बना सर 2 + 10 यानी 12। तो जो भी ऑप्शन आपको n को 2 पुट करने से 12 दे देगा, 12 दे देगा, वही अपना आंसर बन जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में गए, 2 + 1 3, 3 का फैक्टोरियल 6, नहीं दिया सर 12, यानी n + 1 इंटू 2। सोचो, इसने दिया 6, 6 इंटू 2 12, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। फिर भी हम बी को भी चेक कर लेते हैं। ये बना 4 फैक्टोरियल -1 यानी 23। ये बना 2 to 4 फैक्टोरियल इंटू 2, नहीं, तो आंसर जो रहेगा वो बिल्कुल क्या बनेगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बन जाएगा आप लोगों का सही जवाब। बहुत ही बढ़िया भाई, बेहतरीन, वेरी गुड। चलें अगले क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों पर भी हम वार्तालाप करते रहेंगे, इनको भी क्लास में सोल्व करते रहेंगे। देखेंगे क्वेश्चन को, पढ़ें स्टेटमेंट और निकालें, अपना आंसर देंगे मुझे।
एक एक्सप्रेशन दे रखी है और आपसे पूछा ये जो पोलिनोमियल गिवन है इसकी डिग्री कितनी होगी। डिग्री यानी x की हाईएस्ट पावर क्या होगी, x की हाईएस्ट पावर बतानी है। अभी बताते हैं सर, अभी निकाल के देते हैं। देखें, लिखते हैं क्वेश्चन को। ये है सर पी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में x की पावर 5 प्लस वन नहीं -1, ओके, प्लस x की पावर 7 और बीच में माइनस दे रखा भाई, x की पावर 5 -1 माइनस x की पावर 7, ये गिवन है। देखो जो माइनस करेंगे ना तो जो ये x नेगेटिव आता है वो माइनस को प्लस बना देगा, यानी जहां जहां इस x की पावर ओड आती थी वो टर्म तो अब कैंसिल होंगी नहीं, बची वो टर्म जहां इसकी पावर इवन आती थी, यानी 0 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे। तो टर्म कौन सी बचेंगी इसमें, टर्म बचेंगी 7c1 वाली, 7c3 वाली, 7c5 और 7c7, ये 4 टर्म बचेंगी। तो 7c1 निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, दो दो को मल्टीप्लाई, पहली जो टर्म दे रखी है x5 -1 की पावर 6/2, क्योंकि अंडर रूट तो पहले ही गिवन है सर, 7 - 1 6 बाइनोमियल, और x की पावर कितनी 1, प्लस में 2 टाइम 7c3 करेंगे तो ये बनेगा सर x की पावर 5 -1 की पावर 4/2 इंटू एक्स क्यूब। अगला 2 टाइम 7c5, पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, हालांकि आंसर हम यहीं से निकाल सकते थे लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूरा समझेंगे, पूरे का पूरा निकालेंगे। 7c5 में गए तो इसने कितना दिया, x की पावर 5 -1 7 - 5 2/2 इंटू x5 प्लस लास्ट टर्म करते हैं 7c7, दैट इज x की पावर 5 -1 की पावर 0/2 इंटू x7। अब आपको x की हाईएस्ट डिग्री किससे मिलेगी वो सोचना। देखो यहां से इससे कट किया 3, यानी 15 और एक 16, x की पावर 16 मिलेगी आपको यहां से। x की पावर 5 का क्यूब करोगे तो x की पावर 15 बनेगा, आज नहीं कल बनेगा। 2 से कट किया तो 10 और 3 13 बनेगी यहां से। यहाँ 1 से 1 5 और 5 10, देखो यहाँ से x की पावर 10, यहाँ से x की पावर 7, यहाँ से x की पावर 13 और यहाँ से बनी x की पावर 16। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है तो वही निकाल कर हम उसको दे देंगे। अब क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री या डिग्री कितनी है, यानी इस पोलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो वो बनी कितनी सर, ऑप्शन ए कितनी बनी है 16 16। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर रही वो बन गई साथियों ऑप्शन ए 16। डन। चलें अगले क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बड़ा ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन, समझें। ट्राई करेंगे विद इन 40 सेकेंड आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेनी है, इतने ही टाइम में सोल्व करके देना आंसर को। देखें, गुड। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट इन्फिनिटी नहीं है 1 है सर, n टेंड्स टू 1। और ऊपर क्वेश्चन में भी n दे रखा है, कैसे सोल्व करें, ऑप्शन की तरफ देखें। 1 आयोटा π/2, 1/2 पाई आयोटा, ओके। 1/1 पुट करने से क्या 0/0 बनता है, बनता है सर -1 की पावर n का डिफरेंशिएशन। ओके, देखिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है भाई। पीजीटी यूपी में पूछा जा चुका है, एनवीएस में पूछा जा चुका है, राजस्थान में पूछा जा चुका है, एमपी में पूछा जा चुका है।
तो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर आप जानते हैं कि सर e की पावर आयोटा थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसका मतलब 1 को, या अगर -1 लगाना है, -1 चाहिए अपने को, तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। सोचो, कोस ओड पाई -1, साइन ओड या इवन पाई 0, तो कितना बना, -1 बन गया। अब अपने को तो क्या चाहिए, -1 की पावर n चाहिए, यानी ये बनेगा e की पावर आयोटा पाई n, या इसी को हम लिख देंगे कोस n पाई प्लस आयोटा साइन n पाई। सोचो भाई, समझो, यानी -1 की पावर n को हमने क्या लिख दिया, कोस n पाई प्लस आयोटा साइन n पाई। यानी अब जो अपना क्वेश्चन बना है वो बन गया लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कोस n पाई प्लस आयोटा साइन n पाई डिवाइड बाय 1 माइनस एन स्क्वेयर। n को 1 पुट करो। देखो, साइन n पाई को नहीं हटा सकते भाई अभी, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 है, एग्जैक्ट 1 नहीं है, टेंडिंग्स टू 1 है, यानी 1 से छोटा हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, इसलिए इसको मत हटाना। इसको आप ये जरूर देख लो वैल्यू पुट करके कि 0/0 बनता है या नहीं बनता है सर। अगर बनता है तो क्या करेंगे, लोपिटल लगा देंगे, लगा देते हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन n पाई प्लस आयोटा, अच्छा इसके साथ एक n भी आएगा, प्लस आयोटा n इंटू कोस n पाई डिवाइड बाय -2n, लिमिट n टेंड्स टू चल रहा भाई, n टेंड्स टू 1, तो यहां 1 पुट करोगे तो अब साइन पाई 0 हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे चले तो कितना आया देखो। अच्छा, हम सही तो कर रहे हैं ना क्वेश्चन को, तो कोई परेशानी नहीं की अभी तक। सही है सर, सही है, ठीक है। कोस पाई n पाई का माइनस n पाई प्लस आयोटा साइन का डिफरेंशिएशन कोस n पाई, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, तो ये आया आयोटा इंटू n, कोस n पाई कितना, -1, डिवाइड में कितना 2 इंटू -2 इंटू 1, जहाँ जहाँ n था उसकी जगह हमने क्या कर दिया, अच्छा जहाँ जहाँ n था, सॉरी, n के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक पाई एक्स्ट्रा बार आएगा, ये पाई चल रहा है, तो ये n नहीं, ये पाई है, क्योंकि कोस nx का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n साइन nx, तो इसलिए x के साथ क्या मल्टीप्लाई में पाई, n के साथ मल्टीप्लाई पाई है, तो पाई बाहर, माइनस से माइनस कटा, तो ये आ गया आयोटा पाई बाय 2, आयोटा पाई बाय 2। ऑप्शन डी है जो वो बन जाएगा सही जवाब। देखिए, ये मैंने क्यों लिखा पाई, मैं बता देता हूं आपको। साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, ए कोस ए एक्स, तो यहां पर वेरिएबल कौन है, n, तो n बाहर कैसे आ सकता है, n के साथ जो मल्टीप्लाई में पाई वही तो बाहर आएगा, इसलिए हमने पाई को लिखा है, n नहीं, वो कौन है, पाई है, पाई। डन। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा अपना आयोटा पाई बाय 2, आयोटा पाई बाय 2, ऑप्शन डी जो रहेगा वो बन जाएगा सही जवाब। डन। बढ़े आगे, चलिए आगे चलते हैं। इसमें कोई डाउट होगा किसी को भी तो आप जरूर मुझे बता देंगे, कमेंट करके जरूर प्रोवाइड करवाएंगे भाई अपना डाउट, ताकि उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे सकूं, बता सकूं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेकर आते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझेंगे, ध्यान से करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑप्शंस को ध्यान से समझें। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे, बी के साथ, सी के साथ, या फिर ऑप्शन डी के साथ। देखेंगे, it is angle between two vectors a and b
देन इफ होगा ये ना, ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0 ओनली इफ। अच्छा, आपको बताना है थीटा होगा यहाँ, थीटा इज एंगल बिटवीन इट की बजाय। तो ए डॉट बी है जो, ए डॉट बी है जो, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। तो आपसे पूछा है, तो बताएं थीटा क्या होगा अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। इसका मतलब सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। अब मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं सर, तो इसका मतलब वो तो इनइक्वालिटी में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। तो बस आपसे ये पूछा है कि कोस थीटा कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो आप कहेंगे ये तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब थीटा 0 है या π/2 है, तो वहां पर ये क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसलिए आंसर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, वो बनेगा भाई ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 0 से π/2। अच्छा, इसी के साथ अगर क्वेश्चन में पूछ लेता ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन तो इस ये कब हो सकता है, ये होगा साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और साइन थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और सेकंड क्वाड्रेंट में भी दोनों में पॉजिटिव है। इट मीन्स यहां थीटा कितना आ जाता, 0 से लेकर पाई तक। तो ध्यान रखना, जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है बस, ओनली। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो सर इसका मतलब तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए डॉट बी नेगेटिव भी आ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि जब थीटा है जो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा π/2 से पाई, तो ये नेगेटिव भी होगा, बिल्कुल होगा। यानी डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि एंगल कितना होता है 0 से पाई में ही हम खेलते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेकर आते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे भाई, इसको समझेंगे, जल्दी जल्दी निकालेंगे। गुड। डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर की डाइवर्जेंस निकालनी है आपको। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इन तीनों के ऊपर हम बार बार बातें कर रहे हैं भाई, क्योंकि यूपी पीजीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, बहुत सारे क्वेश्चन, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं हम जो सीरीज चला रखी है वही कौन सी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली। तो एक बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो नए नए कॉन्सेप्ट बनते हैं, उनसे गो थ्रू हो जाएं, फिर हम अपना सब्जेक्ट जो है टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। देखिएगा, डाइवर्जेंस का मतलब है सर डेल इज आई करली बाय करली एक्स प्लस जे करली बाय करली वाई प्लस के करली बाय करली जेड, एंड जो एफ वेक्टर मान लेते हैं वो दे रखा है x² जेड आई कैप प्लस XYJ कैप माइनस YZ² के कैप। तो डाइवर्जेंस का मतलब है कि इन दोनों का क्या निकाल दें, डॉट प्रोडक्ट निकाल दें। यानी आई की आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे की जे से, के की के से, तो ये बन गया सर पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, x² जेड का, प्लस पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, किसका, XY का, और माइनस पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, किसका, Z² y का। बस इसको सोल्व कर देना। इसको सोल्व करते हैं तो x को ही डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है।
x के अलावा जितने भी वेरिएबल हैं या कांस्टेंट हैं सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना। इसका मतलब ये बन गया 2xz। हाँ बिल्कुल। तो सर इसका मतलब अगला तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओनली x बचा, और अगला बच गया -2zy। हाँ, अब आपको कहा है कि किस पॉइंट पे निकालने हैं, 1 -1 और 1 पे। इसका मतलब x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह -1 और z की जगह फिर से 1 पुट करके अनसोल्व कर देंगे। तो करते हैं सर। तो ये बन गया 2 × x इज 1 z इज 1 प्लस x इज 1 -2 × z इज 1 बट y इज -1। तो ये बना भाई 2 + 1 + 2 दैट इज 5। ऑप्शन सी। तो जो डाइवर्जेंस बनी अपने इस वेक्टर की वो कितनी बनी, 5 यूनिट। ऑप्शन सी इसका बना है सही जवाब। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी ने इसका जवाब सही दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन इस लेवल के, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहने वाला था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिएगा, इसको देखेंगे भाई, ध्यान से करेंगे। 40 सेकंड का टारगेट लेकर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको भी आप इतने ही टाइम में उड़ाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझें और देखें क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या ऑप्शन ए होगा, जेड लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस का मतलब होता है वाई एक्सिस। जब हम होते हैं कार्टेशियन सिस्टम में तो हम उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। जब हम होते हैं आर्गेंड सिस्टम में तो हम उसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। रियल एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस। या जेड लाई ऑन ए यूनिट सर्कल, यानी जिसकी रेडियस क्या है 1, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये आपको निकालना है, निकालेंगे जल्दी से, करेंगे ट्राई। बहुत ही बढ़िया भाई। जेड जो है, चलिए आते हैं समझते हैं। जेड जो है वो दे रखा है x + आयोटा y, और w की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1 - आयोटा z डिवाइड बाय z -1। साथ ही साथ उसने ये भी कह रखा है कि जो w का मैग्नीट्यूड है वो भी 1 है। तो बताएं इसका लोकस किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट करेंगे, निकालते हैं। देखिएगा, तो ये बन गया 1 - आयोटा इंटू जेड पुट कर दो, जेड इज x + आयोटा y डिवाइड में x + आयोटा y -1। या इसको अगर रियल पार्ट को एक साथ लिखें तो ये बन गया सर 1 - आयोटा x माइनस प्लस y आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइड में x -1 प्लस आयोटा y। या और अच्छे से लिखें तो ये बन गया 1 + y माइनस आयोटा x डिवाइड बाय x -1 प्लस आयोटा y। अब यहां देखें मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि भाई 1 + y का स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू होगा x -1 का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर का अंडर रूट। क्योंकि ऊपर और नीचे मॉडुलस लगाया तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। या अंडर रूट कैंसिल कर दे दोनों साइड से, कर दो सर, बचा कितना 1 + y² प्लस 2y प्लस x²। इधर x² + 1 - 2x + y²। सर x² से x², y² से y², 1 से 1, बचा कितना, ये बचा 2 कॉमन ले लो तो x + y = 0, और वी कैन से दैट x + y = 0। तो x और y का ये लोकस आया है, और ये तो क्या है
एक लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास होती है वो लाइन है। इसका मतलब ना तो सरिये एक्स एक्सिस पर है, ना ये वाई एक्सिस पर है, ना ये यूनिट सर्कल है, तो ये तो ऑप्शन डी बन गया, डी डी डी। नन ऑफ दीज, क्योंकि एक लाइन है और जो ओरिजिन से पास करती है। इसका ग्राफ जरूर बना देंगे आप साइड में, क्योंकि आप जानते हैं इसका ग्राफ बना सकते हैं। बना देंगे ना, पक्का ना, बना देना, ग्राफ जरूर बना देना साइड में ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। समझ में आया होगा ये? नहीं आया है तो नहीं छुपाना है डाउट को, लिख देना, बताओ सर दोबारा, दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे, चौबारा बताएंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा बताते रहेंगे, जब तक इसको अच्छे से नहीं समझेंगे छोड़ेंगे नहीं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये लीजिए नेक्स्ट, इसको देखेंगे भाई, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। सर सारे ही क्वेश्चन अच्छे होते हैं। देखें इसको, स्टेटमेंट को समझें, क्या निकालना है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। पढ़ेंगे एक बार स्टेटमेंट को, कोई डाउट हो तो आप लोगों का वो भेजते रहना, मैं देखकर उसका सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर डाउट नहीं है तो सोल्व करते रहेंगे, आंसर निकालते रहेंगे। जल्दी जल्दी सोचेंगे, गुड। क्या ऑप्शन ए होगा? 5/2 और 3/2, ए और बी की वैल्यू बतानी है, इसलिए दो आंसर दे रखे हैं। अच्छा ठीक है, पहले ए का आंसर दे रखा है, फिर बी का आंसर दे रखा है। ओके सर, क्या -5 और -3 होगा आंसर, या -5/2 और -3/2, या इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह ऑप्शन डी आएगा, नन ऑफ दीज। देखते हैं, इसने कहा f(0) 1 दे रखा है, यानी इसका मतलब क्या है, फंक्शनल वैल्यू दे रखी है भाई, फंक्शनल वैल्यू दे रखी है 1, और फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस है एट x = 0। इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) किसके बराबर होगा, f(0) के। या यहां हम क्या लिख सकते हैं कि जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, f(x) कितना, x × 1 + a cos x - b sin x डिवाइड में x³, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1। मतलब सर क्वेश्चन सीधा सीधा लिमिट का क्वेश्चन है, बस बातों को घुमाया जा रहा है, अपने को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, हम परेशान होंगे नहीं। ओके, सोल्व करते हैं, x को पुट करो 0, क्या ये 0/0 फॉर्म बनी? बिल्कुल बनी सर। सोल्व करते हैं, लोपिटल लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 90% क्वेश्चन लोपिटल से निकलते हैं, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। ये और ये दो फंक्शन x में है, प्रोडक्ट रूल लगेगा सर, x एज इट इज, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1 का 0 नहीं लिखते हैं, 0, एक का एज इट इज, कोस का -sin x, ये बन गया। फिर प्लस में x का करोगे तो 1 + a cos x आ गया, -b साइन का करोगे तो cos x, डिवाइड में x³ का किया, x³ का किया तो 3x² = 1। ओके सर, इसको लिख सकते हैं, देखो हो सकता हम यहां से भी क्वेश्चन को खत्म कर दें, x टेंड्स टू 0, ये बना -(ax sin x) +1 प्लस cos x ले लो कॉमन, कितना बचा, a - b डिवाइड बाय 3x² = 1। आपने लिमिट पुट की 0, 0, ये बन गया 0, ये बन गया, तो यानी ऊपर बचा 1 + a - b, क्योंकि cos 0 1, और नीचे 0 = 1। सर रोको सर रोको, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 है, न्यूमरेटर कोई डेफिनेट वैल्यू है, तो कैसे ये बना सकता? चांस ही नहीं है।
इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे जाएगा, क्वेश्चन एक बार फिर लोपिटल लेगा और उसके लिए तो जो न्यूमरेटर है इसको जीरो बनना पड़ेगा। दोबारा दोबारा दोबारा, मतलब सर a1 प्लस a माइनस बी को जीरो बनना पड़ेगा। इसका मतलब आप चाहते हैं कि a माइनस बी को -1 बना दें। हाँ, एक इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन नहीं, ये आंसर ही आ गया। दूसरी इक्वेशन के पीछे जाना भी मत। ए और बी निकालना अपने को। ए और बी के अंदर एक रिलेशन है अपने पास, ऑप्शन से उठाओ, वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू 5/2, बी की वैल्यू 3/2, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है 1, आना कितना चाहिए -1, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है। -5 + 3 कितना है -2, प्लस -2 चाहिए कितना -1, ऑप्शन बी भी आंसर नहीं है। सी, इसको लिखते हैं -5/2 + 3/2 कितना बना -1, चाहिए कितना -1, तो ऑप्शन सी क्या बन जाएगा सही जवाब। इसलिए बताता हूं मैं आपको, नहीं तो आप एक बार ऊपर वाले को फिर से लोपिटल लगाते, फिर एक इक्वेशन निकालते ए और बी में, फिर वहां से ए लिखते अच्छे से -5/2, बी लिखते अच्छे से -3/2, बट हमें बचना है उन चीज़ों से। ठीक है, जितना बचेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि वहां से निकलकर जहां भी आपको रिलेशन मिल जाए ए और बी में, ऑप्शन पर जाइए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए और अगले क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। डन। और ऐसा काम आप कर रहे हैं बार बार भाई, अब तो आप हैबिचुअल हो चुके हैं इन चीज़ों के, अब तो आप उड़ा रहे हैं क्वेश्चनों को ऑप्शन से। डन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझेंगे ध्यान से। इफ द कर्व दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनली एट 1 and 1 देन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अभी निकाल कर देते हैं सर, अभी निकालते हैं सर ऑप्शन ए, बी, सी और ऑप्शन डी। क्या रहेगा सही जवाब? दो कर्व दे रखी हैं, पहली ay + x² = 7, दूसरी x³ = y, और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करती हैं एट 1 1। तो बताएं ए की वैल्यू क्या है? मतलब दोनों कर्व ऐसे जा रही हैं और जहां उन्होंने कट किया ना आपस में एक दूसरे को 90 पे, ये जो पॉइंट है ये 1 1 है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं भाई? आप कह सकते हैं कि सर इस कर्व का जो स्लोप होगा और इस कर्व का जो स्लोप होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। उसका m1 क्या होगा? m1 होता है dy/dx। अच्छा, तो c1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये बनेगा a एज इट इज, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx प्लस x² का 2x = 0, और वी कैन से दैट dy/dx, या आप इसको लिख ले m1 कितना आ गया -2x/a। अब दूसरी कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं सर, तो ये बना 3x² = dy/dx, या m2 की वैल्यू आ गई। बस यहाँ आते हैं m1 m2, m1 इज -2x/a, m2 इज 3x² = -1। माइनस से माइनस कटा, यानी a की वैल्यू कितनी 6x³। अब x कौन है? ये रहा सर 1, जिस पॉइंट पे इन्होंने कट किया है। y की तो जरूरत पड़ी नहीं, तो इसका मतलब a कितना आ गया? a बन गया अपना 6, ऑप्शन सी रहेगा सही जवाब। ठीक है, तो इसलिए जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी +6। समझ रहे हैं ना स्लोप कैसे निकाल रहे हैं हम? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे भाई, ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आसान है, अच्छा जरूरी है, पेपर के लिए जरूरी है, अपने लिए जरूरी है, सीखना चाहिए। निकालें और कोशिश करें जितने भी साथी जुड़े हैं आप सभी इसका सही जवाब दे पाएं, जरूर कोशिश करेंगे भाई। एक फंक्शन दे रखा है और आपसे पूछा है इसकी मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू जो निकालेंगे उसमें x की वैल्यू क्या होगी, x को क्या पुट करें कि ये जो फंक्शन है ये मिनिमम बन जाए, x को क्या पुट करें कि ये मिनिमम बन जाए, ये आपसे पूछा है। x को क्या पुट करें, याद है आपको कैसे निकालते हैं सर? dy बाई डी एक्स को 0 पुट करेंगे, वहां से x निकालेंगे, जहां प्लस से माइनस साइन चेंज होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और जहां माइनस से प्लस साइन चेंज होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो हमें वो पॉइंट निकालने हैं जहां प्लस से माइनस साइन चेंज हो। देखते हैं सर, तो y कितना दे रखा है, या इसको fx मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं सर, y पर ही खेलते हैं। चलिए x4 माइनस 6x² प्लस 8x प्लस 11, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 12x प्लस 8। इसको 0 पुट किया तो 4 ले लो कॉमन, ये बच गया x³ माइनस 4 कॉमन लिया तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या x³ कितना आ गया, x³ माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या समझ रहे हैं भाई हम, इसके 3 रूट होंगे, वो 3 रूट कौन से होंगे वो निकालने हैं। ओके सर, और 3 रूट में भी ऐसे होंगे जिनका जो सम है वो तो बन रहा है 0, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट माइनस का होता है इसमें, वो बन रहा है -2, सम 0 प्रोडक्ट -2। क्वेश्चन को आपको शायद आइडिया लग गया हो, आपको दिखना शुरू हो गया हो आंसर, फिर भी सोचते हैं। ऑप्शन पर गए, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो x की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, -2 होगी, 3 होगी या 4 होगी। तो x को 1 पुट करो, इसमें x को 1 पुट किया तो 1 पुट करने से सेटिस्फाई किया तो इसका मतलब x -1 इसका एक फैक्टर आ गया। ओके सर, फिर पुट करते हैं -2 पुट करो, -2 का क्यूब -8 प्लस 6 और 2, ये भी हो गया सर, इसका मतलब x प्लस 2 दूसरा फैक्टर आ गया। अब ध्यान से समझना, एक रूट आ गया -2, एक रूट आ गया 1, प्रोडक्ट कितना हुआ -2, सम कितना चाहिए 0, तो इसका मतलब दूसरा रूट जो होगा वो भी 1 ही रहेगा, तभी तो सम 0 और प्रोडक्ट -2 बन पाएगा। अगर मान लिया 3 ले लिया तो क्या प्रोडक्ट -2 रहेगा, 4 ले लिया क्या प्रोडक्ट -2 रहेगा, नहीं सर। इसका मतलब सर फिर तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक और रूट इसका x -1 है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x -1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2। हर बार अलग अलग तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, ताकि जो भी आपको आसान लगे उस पर आप बार बार प्रैक्टिस करके उसको मजबूत बना सकें। अब इसके लिए नंबर लाइन पे गई, पहले लिखेंगे 1 फिर लिखेंगे -2, सबसे पहले प्लस का साइन, फिर अगर पावर ओड है तो साइन चेंज, अगर पावर इवन है तो साइन रिपीट। 1 मिला यहां से, इसकी पावर 2 यानी इवन, तो इसका मतलब प्लस का प्लस जाएगा। 2 -2 मिला यहां से, इसकी पावर ओड यानी साइन चेंज होगा। अब मिनिमम बताना है किस पर होगा, मिनिमम तो माइनस से प्लस वाले साइन पर, उसके बाद तो ग्राफ नीचे आएगा ही नहीं। तो मिनिमम पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा x इज इक्वल टू -2। तो ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन बी -2 पर पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये मिनिमम वैल्यू नहीं है। फिर बता दूं मैं आपको, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहां पर x की जगह -2 पुट कर दो तो वो बन जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू।
डन भाई। उम्मीद करेंगे कि फैक्टर निकालने, रूट निकालने वाला जो ये मेथड है ये आपको समझ आया हो। मुश्किल नहीं है, समझ सकते हैं आप, निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं आपको। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे। x की पावर x हैज स्टेशनरी पॉइंट एट, x की पावर x का शिखर बिंदु कहाँ होगा? x की वैल्यू क्या होगी जहां पर ये स्टेशनरी पॉइंट बन जाएगा? इसका मतलब इसका dy बाई dx कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब यही है, यानी सर y इज इक्वल टू एक्स की पावर x मान लेते हैं और यहां से हम dy बाई dx को 0 पुट कर देंगे। जो भी x आएगा उस x पर अपना जो पॉइंट है वो क्या रहेगा? स्टेशनरी पॉइंट हो जाएगा। करते हैं सर कोशिश, निकालते हैं। तो पहले तो log लेना पड़ेगा सर, तो ये बन गया log y, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल log से सोल्व होगी। अब सोल्व कर देते हैं, ये बना y dy बाई dx, इधर गई x एज इट इज, log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज x का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई y इंटू 1 प्लस log x। या अब इसको 0 पुट करें तो x की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। तो ये तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं सर, 0 बनेगा ही नहीं। x की जगह 0 पुट करो, 0 पावर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका मतलब ये तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। फिर बचा कौन? ये। तो आप लिखेंगे 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0 और log x की वैल्यू कितनी रहेगी? -1, या बेस e चल रहा है तो x की वैल्यू कितनी? e की पावर -1, और वी कैन से 1 बाई ई, 1 बाई ई। तो इसका मतलब ऑप्शन बी x इज इक्वल टू 1 बाई ई बन गया क्या? स्टेशनरी पॉइंट, वो पॉइंट जहां पर dy बाई dx क्या हो जाएगा? शिखर हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल टू x एक्सिस जाएगा। डन। तो ध्यान रखेंगे आप, इसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आज की क्लास को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे भाई। कल से आप मुझे डायरेक्ट लाइव देख पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने अच्छे से इन फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया होगा। तैयारी करते रहें, तैयारी में कभी भी किसी भी तरह की रुकावट या बाधा नहीं आनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, पढ़ना जरूरी है, डेली है। लगातार पढ़ते रहें, क्वेश्चनों को सोल्व करते रहें। कोई डाउट रहे किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट में अगर कोई आपको डाउट है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि अगली क्लास में मैं उसको सोल्व कर पाऊँ, ले पाऊँ आपके डाउट। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट तो आप कर ही रहे हैं, शेयर कम कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं कल फिर और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।